जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि विमेंस या गर्ल्स के अगेंस्ट क्राइम की लिस्ट काफ़ी लंबी है और आईपीसी में सबके लिए अलग अलग धाराएं दी गई हैं। लेकिन उससे सबसे जो बड़ा क्राइम माना जाता है वो होता है बलात्कार या रेप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास का टॉपिक है आईपीसी में रेप को किस तरह से परिभाषित किया गया है, रेप से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान है, उससे रिलेटेड क्या क्या केस लॉ है। और इसमें हम सिर्फ फैक्ट और कंसेप्ट को मिला करके सिर्फ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बल्कि लास्ट में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले रेप की परिभाषा कहाँ दी गई, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आईपीसी की धारा 375 में। क्या परिभाषा दी गई है रेप की? तो कहा गया है कि किसी भी पुरुष द्वारा किसी स्त्री के साथ उसकी सहमति के बिना संभोग करना क्या कहलाएगा? रेप कहलाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ परिस्थितियां, कुछ कंडीशंस दी गई हैं। अगर उन कंडीशंस को फॉलो नहीं किया जाता है तो क्या हो जाएगा? रेप की डेफिनेशन के तहत आ जाएगा। अब इसमें एक मामला आता है स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम ओम प्रकाश। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम ओम प्रकाश का मामले के तहत बोला गया कि रेप सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ, मानवता के खिलाफ एक अपराध है। और ऐसे में जिसने रेप किया उसको किसी भी तरह से कोई भी सहानुभूति नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ एक केस है श्री बोधि तत्व गौतम बनाम कुमारी शुभ्रा चक्रवर्ती, जिसके बाद ये कहा गया कि रेप सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि किसी भी महिला की स्थिति और उसकी मनोदशा का खराब करने के लिए, उसका भविष्य खराब करने वाला अपराध है। और ये एक ऐसा अपराध है जो पूरे समाज के खिलाफ अपराध है, क्योंकि ये हमारे क्या करता है, मानवाधिकार का तो उल्लंघन होता ही है, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 21, जिसमें आपको पता होगा कि दिया गया है मौलिक अधिकार हमें 21 के थ्रू, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी ये हनन अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ रेप या कोई ऐसा चीज़ें होती हैं तो। अब यौन अपराध के अलावा ये क्या हो गया, ये पूरे समाज के खिलाफ अपराध हो गया। ये हमारे लिए, पूरे सोसाइटी के लिए एक अपराध है। अगर किसी भी एक महिला का रेप होता है तो पूरी सोसाइटी के खिलाफ ये अपराध हो जाता है। ठीक है, ये आपको धारा 375 और बोधिसत्व गौतम बनाम कुमारी शुभ्रा चक्रवर्ती के केस से पता चल गया। अब आगे चलते हैं। बलात्कार की परिभाषा या रेप की परिभाषा ये दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 की धारा 75 द्वारा परिभाषा के कई प्रकार दिए गए हैं। उसमें 4 प्रकार मेन हैं और उसके आगे उसमें कुछ कंडीशंस दी गई है, जो 7 कंडीशन है। कौन कौन सी 7 कंडीशन है? अगर जो रेप हो रहा है वो किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध है, जो संभोग हो रहा है वो स्त्री के इच्छा के विरुद्ध है तो, अगर स्त्री की सहमति के बिना है तो, अगर उसको मारने का या चोट लगाने के डर से उसकी सहमति ली गई है तो, अगर उसको अपनी विवाहिक पत्नी, मतलब शादीशुदा की वो मेरी पत्नी है बता के उसके साथ ऐसा किया जाता है तो, अगर उसको कोई नशा दे दिया जाता है और फिर उससे सहमति ली जाती है तो, और अगर उसकी बिना सहमति के और वो 18 वर्ष से कम की आयु की है तो, और अगर उसको उस मतलब वो बताने के काबिल भी नहीं है, असमर्थ है तो। इन सारे 7 कंडीशन में अगर कोई किसी स्त्री के साथ संभोग करता है तो वो क्या कहलाएगा? रेप कहलाएगा। अब इसमें एक अपवाद क्या है कि किसी पुरुष का अपनी पत्नी के साथ संभोग रेप नहीं होता है जब तक कि उसकी पत्नी की आयु कितने वर्ष से कम की ना हो? 15 वर्ष से कम की ना हो। अब हम चलते हैं, धारा 375 का पहला खंड है जो कि स्त्री की इच्छा के विरुद्ध संभोग की बात करता है। दूसरा, स्त्री की सहमति के बिना संभोग। इसमें आर बनाम विलियम्स का केस है, जो 16 वर्षीय लड़की को एक टीचर ने, संगीत शिक्षक ने बोला कि मैं तुम्हारी आवाज़ को सुरीला कर दूंगा अगर तुम मेरे साथ ऐसा करती हो, और वो लड़की अनजान थी, उसने कर लिया, और ये क्या हुआ? टीचर क्या है? बलात्कार का आरोपी हुआ। तीसरा, मृत्यु या चोट के भय में डाल करके किसी सहमति लेना। इसमें बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज का केस है, जहाँ किसी लड़की के साथ गैंग के लोगों द्वारा रेप किया जाता है और इस प्रकार से उससे चोट पहुंचाने के डर से, मतलब उसको मारने का डर दिया जाता है। इसके बाद है नशा दे, मतलब अपनी पत्नी बता करके उसके साथ संभोग करना। इसमें स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम नौशाद का केस है, जिसमें अब क्या किया था, लड़की को उसने विवाह का झांसा दिया कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, और बाद में संभोग करने के बाद शादी से इनकार कर दिया, तो वो बलात्कार का दोषी कहलाया। इसके बाद है जब लड़की खुद ही समझने में असमर्थ हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ और तब भी सहमति दे दे, उसमें आपको टीचर वाला केस लिख दीजिएगा। फिर है 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ करना। इसमें तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस है।
ये आप लिख सकते हैं। और लास्ट में आपको एक कंक्लूजन में लिखना है इसमें कि स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह का केस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब भी किसी के साथ रेप होता है किसी लड़की के साथ, तो ऐसे मामलों की सुनवाई बंद कोर्ट में होनी चाहिए और साथ ही साथ इसमें महिला न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि महिला न्यायालय में लड़कियां खुलकर बयान नहीं दे पाती, अपने भविष्य को लेकर चिंता में रहते हैं कि इतने, और ऐसे सवालों के दौरान वो अपने भविष्य को लेकर चिंता में रहते हैं कि उनका भविष्य जो वो कलंकित हो गया। तो ये केस था स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह का केस। अब बलात्कार के टाइप भी होते हैं, जैसे कस्टोडियल रेप होता है, यानी कि अभिरक्षा में बलात्कार, जो कि धारा 376 ख में दिया गया है, जिसमें ऐसे मामले आते हैं जो किसी लोक सेवक द्वारा किया जाता है किसी स्त्री के साथ और उसमें कोई सपोर्ट भी करता है। जिसमें एक केस था राजकुमार बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का केस था, जिसमें नैन सिंह और राजकुमार नाम के 2 पुलिस अधिकारी थे और वो खेमराज की पत्नी के साथ बलात्कार करने, और दूसरा अधिकारी जो उसमें सहयोग देता है। कैसे? तो खेमराज और उसकी पत्नी अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे और रात में कमरे में सो रहे थे, तो नैन सिंह और राजकुमार आए और उस पर किसी लड़की को भगा कर ले जाने का आरोप है, यह करके उसको पुलिस थाने ले गए और पुलिस थाने में ले गए और वहाँ नैन सिंह ने खेमराज की पत्नी के साथ रेप किया और राजकुमार ने क्या की? निगरानी की। तो यह क्या उसने क्या किया? रेप में हेल्प किया। तो राजकुमार को धारा 107 के अंतर्गत बलात्कार के लिए दुष्प्रेरण का दोषी माना गया। दूसरा आता है सामूहिक बलात्कार या गैंग रेप, जिसको किया गया है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा आईपीसी के 1860 में एक नई धारा 376 घ जोड़ करके सामूहिक बलात्कार का प्रावधान किया गया। इसमें क्या है? जब एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा समूह गठित करके किसी लड़की के साथ ऐसा कार्य किया जाता है तो वो बलात्कार का अपराधी होगा और इसमें उसको क्या मिलेगा? 20 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी, कई बार तो आजीवन कारावास भी हो जाता है। और इसमें जुर्माना कैसा है? तो कोई फिक्स जुर्माना नहीं, जिस लड़की के साथ रेप हुआ उसका चिकित्सा को भी जो भी खर्चा होगा और साथ ही साथ उसका भविष्य सुधारने के लिए जो भी खर्चा होगा वो सारा जुर्माना देगा वो रेपिस्ट। अब इसमें क्या है? केस आपको लिखना है किसका? निर्भया का सामूहिक बलात्कार का केस लिखना है, जो 16 दिसंबर 2012 को हुआ था और उसके बाद एक अध्यादेश पारित किया गया था 2013 में 3 फरवरी को, जिसे आईपीसी में 2013 द्वारा अनुमोदित किया गया और संशोधन किया गया था बलात्कार की परिभाषा को। अब इसके बाद बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान कहाँ है? तो बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान दिया गया धारा 376(2) में। अब दंड का प्रावधान में इसमें 2 धारा बांटी गई है। एक तो जब बलात्कार करता है और दोनों में से किसी की बात है, उसमें क्या होगा? 7 वर्ष की सज़ा होगी, आजीवन कारावास भी हो सकता है, जुर्माना देना पड़ेगा। और दूसरा, अगर वो क्या है पुलिस अधिकारी होते हुए करता है या लोक सेवक होते हुए करता है तो भी उसको सेम सज़ा दी जाएगी। अब इसमें जिसके साथ बलात्कार किया गया है, जिसने किया, उसके लिए कंडीशंस क्या है? वो लोक सेवक होते हुए कोई किसी स्त्री के साथ बलात्कार करता है, वो कोई केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा किसी अच्छे बल पद, तो अगर लोक सेवक होते हुए या फिर केंद्रीय कर्मचारी कोई है, सशस्त्र बल में काम करता है, उसका सदस्य होते हुए किसी के साथ बलात्कार करता है। इसके अलावा क्या है? जेल में कोई ऐसी संस्था के निवासी के साथ करे, किसी अस्पताल में कोई कर्मचारी है जो कि अस्पताल में ही किसी स्त्री के साथ ऐसा करता है, कोई नातेदार है जो कि संरक्षक मतलब गार्जियन है, या फिर कोई अध्यापक, तो कोई टीचर है, तो वो अगर किसी के साथ ऐसा करता है, जो कि मैंने एक केस आपको ऑलरेडी बताया, कोई सांप्रदायिक हिंसा चल रही है और उस दौरान किसी भीड़ भाड़ की जगह पे किसी का फ़ायदा उठाते किसी के साथ कर दे, या फिर कोई ऐसी महिला है जो कि गर्भवती और कोई जान रहा है कि वो गर्भवती है और तब भी उसके साथ ऐसा कुछ करे, कोई स्त्री है जो 16 वर्ष से कम आयु की है उसके साथ ऐसा करना, कोई स्त्री है जो अपनी सहमति देने में असमर्थ है, मेंटली वो उस स्थिति में नहीं है कि दे सके अपनी सहमति, उसके साथ कुछ भी ऐसा करना, कोई स्त्री जो किसी के पे कंट्रोल करके किसी ने उसको रखा हुआ है और फिर उसके साथ ऐसे करे, किसी की मानसिक शारीरिक स्थिति जो है वो ख़राब है किसी स्त्री की, उसके साथ ऐसा करना, या किसी को कोई गंभीर शारीरिक चोट पहुंचा के किसी स्त्री को उसको बांध करके उसके साथ ऐसा करना, या किसी भी स्त्री के साथ बार बार रेप करना, ये सब क्या है? बलात्कार के अधीन आता है। और इस सब में क्या सज़ा होती है? 10 साल की कम से कम सज़ा होती है, या फिर आजीवन कारावास तक हो सकता है, या उसका शेष जो प्राकृतिक जीवन काल बचा उसमें भी कारावास हो सकता है और साथ ही साथ जुर्माना भी। अब रेप के टाइप्स कैसे डिसाइड होते हैं, किसमें डिसाइड किया गया है? तो 376 क में दिया गया है पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए इसका दंड का प्रावधान किया गया है। मतलब कोई ऐसा रेप किया जाए जिससे उसके शरीर को अलग से
क्षति पहुंचाई जाए जिससे कि उसकी दशा बहुत खराब हो जाए तो 20 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी। फिर 376 ख में पति द्वारा पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान करना, मतलब कोई अपनी पत्नी के साथ जो पृथक्करण के डिग्री के अधीन हो, पृथक रह रही है और की सहमति के बिना उसके साथ ऐसा कुछ करना, क्या होगा, कारावास होगा। 2 वर्ष से कम, इससे कम की सज़ा नहीं होगी और 7 वर्ष तक भी हो सकती है। 376 गौ कहता है कि प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा करना, मतलब कोई आपके किसी के साथ बहुत ही विश्वास का संबंध है, कोई पड़ोसी है, कोई ऐसा रिलेटिव है जिसके साथ रह रहे हैं और उसके साथ ऐसा कोई कुछ करना। और 376 गौ क्या कहता है, सामूहिक रेप का। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 376 अंग जो पुनरावृत्ति करता अपराधियों के लिए दंड है, मतलब एक बार जिसको बलात्कार के लिए दंड दिया जा चुका और फिर से वो पुनः बलात्कार करता है किसी का और ये सिद्ध हो जाता है तो उसको आजीवन कारावास या शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास या तो फिर मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। ये 376 अंगों में है। अब इसमें हरेश मोहन दास राजपूत बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है जिसमें कहा गया कि स्त्री के साथ किसी भी तरह का संभोग कर उसका गला घोटकर मार देने को बलात्कार के साथ हत्या, रेप विथ मर्डर का अपराध माना गया है। अब मैं आपसे पूछती हूँ क्वेश्चंस, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, आईपीसी की किस धारा में रेप को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर क्या है, धारा आप बताइए। धारा है 375 के तहत। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा, धारा 375 पे टिक लगाइएगा, गलती से भी किसी और पे मत लगा दीजिएगा। और अब दूसरा क्वेश्चन है कि किसी पुरुष का अपनी पत्नी के साथ संबंध बलात्कार नहीं होता जब तक कि उसकी पत्नी की आयु कितने वर्ष से कम ना हो। यहाँ पे गलती से भी आप 18 वर्ष पे टिक मत लगा दीजिएगा, इसका आंसर है 15 वर्ष से कम की ना हो, ये ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छे से। इसके बाद है, स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अगर संभोग होता है तो वो बलात्कार कहा जाता है। ये किस धारा में कहा गया है, तो ये है धारा 375 में ही, जिसमें आपको पता होगा कि स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, स्त्री की सहमति के बिना, मृत्यु या चोट के भय को डाल करके उसके साथ करना, ये सब धारा 375 में दिया गया है। पूरा जो रेप की प्रकृति है ना वो धारा 375 में है। तीसरा है कि किस वाद में ये कहा गया कि बलात्कार जैसे मामलों की सुनवाई महिला न्यायाधीशों के द्वारा की जानी चाहिए और बंद कमरे में होनी चाहिए। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह के वाद में ये डिसीजन दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि किस केस के तहत भारतीय दंड संहिता के प्रावधान में अध्यादेश पारित करके बलात्कार की परिभाषा के दायरे को विस्तृत किया गया। तो ये है 16 दिसंबर 2012 को हुआ निर्भया सामूहिक बलात्कार केस, जिसके लिए 3 फरवरी 2013 को अध्यादेश पारित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि कौन से संशोधन के तहत एक नई धारा 376 घ जोड़कर सामूहिक बलात्कार के बारे में प्रावधान किया गया। तो ये संशोधन कौन सा था, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013। इस संशोधन अधिनियम को याद रखना है आपको। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके फैक्ट जो है ना वो कंसेप्ट से ही आते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतिशील दशा कारित करने के लिए दंड का प्रावधान 20 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा। यह प्रावधान किस धारा में दिया गया, तो ये धारा है 376 क में। फिर अगला क्वेश्चन है 376 ख हमें किस बारे में बताता है। तो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे कि पीड़िता की मृत्यु के बारे में, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन के बारे में, प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन या सामूहिक बलात्कार। तो आंसर क्या होगा, 376 ख कहता है पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान संभोग करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि रेप विथ मर्डर का अपराध माना गया इनमें से किस केस के दौरान। तो ये केस का नाम याद रखिएगा, हरेश मोहन दास राजपूत बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसमें गला घोट के मार दिया गया था रेप के बाद और इसको बलात्कार सहित हत्या का अपराध माना गया था। और अगला क्वेश्चन है कि किस केस में मृत्यु दंड, बलात्कार के किस तरह के केस में मृत्यु दंड से भी दंडित किया जा सकता है। तो ये कौन सा केस होगा, चारों ऑप्शन दिए जाएंगे 376 क, ख, ग और अंग। तो ऑप्शन है 376 अंग, जिसमें पुनरावृत्ति करता अपराधियों के लिए दंड, जो एक बार बलात्कार करते हैं और फिर सजा होने का दोबारा करते हैं और अपराध सिद्ध हो जाने के बाद उनको मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया। अब आपको और भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आपको क्लासेस कैसी लग रही है वो व्यू नीचे कमेंट सेक्शन में अच्छी लगे या बुरी लगे, दोनों ही कंडीशन में आप अपने व्यूज़ जरूर शेयर करिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके व्यूज़ के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस को और चेंज कर सकूँ
और कुछ दिन बाद मैं कोशिश करूँगी कि आपको ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से पूरा डील करके समझा के पढ़ा सकूँ। फिलहाल मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप एक प्रॉपर आंसर राइटिंग कर सकें, इसलिए मैंने बैक ईयर क्वेश्चन और किताबों को कलेक्ट करके एक सिंपल स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको एक आंसर समझाया कि किस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। अब आप इसका एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, कीवर्ड्स लिख लीजिएगा और चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। और अब जाकर के जब आप किताब को पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि आपका सारा टॉपिक जो है ये टॉपिक जो है पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है। जाते जाते एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा। आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे, आपको वहाँ पर ढेर सारी यूजफुल वीडियोज़ मिल जाएंगी। और अगर सब